ये तो हमारे बच्चों की जहालत है कि दाढ़ी रखेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, टोपी पहनेंगे नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारा 99% बच्चा दाढ़ी मुंडाया। एक बच्चा दाढ़ी लेके कॉलेज जा रहा है तो लोग कहते हैं दहशतगर्द आ गया, आतंकवादी आ गया। 99 दाढ़ी मुंडा और एक दाढ़ी लेके गया आतंकवादी आ गया, टेररिस्ट आ गया। तो हमने 90% बच्चों से सुन्नतों को हटाकर ये 5-10% मौलवी दाढ़ी रखने लगे, इसको वह लोग आतंकवादी कहने लगे। हमारी 99% बेटियां जींस और टी शर्ट पहन के कॉलेज जाती है और 1% बेटी सर पे दुपट्टा हिजाब निकाब लगा के कॉलेज जाने लगी। तब वहां की इंतजामिया कहने लगी ये 99% तुम्हारी बेटियां बेपर्दा आती हैं, जींस टी शर्ट पहन के आती है, ये 1% बेटी तुम्हारी ये भूत बन के क्यों आ रही है, हमारे स्कूल का तमाशा बनने क्यों आ गई है। अगर हिजाब कंपलसरी है, तुम्हारी 100% बेटियां हिजाब पहन के आती, तब ना हम समझते यहां तो 99% बेनकाब बेहिजाब है और 1% हिजाब पहन के स्कूल का माहौल खराब कर रही है। हमारे कॉलेज में तेरा 99% बेटा दाढ़ी मुंडा के आ रहा है, 1% बेटा दाढ़ी रख के आतंकवादी की सूरत लेके आ रहा है। अगर कंपलसरी होती दाढ़ी तो तेरा 100% बच्चा रखता। एहतजाज नहीं चलेगा, प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, बकवास नहीं चलेगी। नेता डराता है, लोग हमें डराते हैं, नहीं संभलेगा, नहीं वोट देगा तो मर जाएगा। याद रख लेना, हमने ही काफिरों को मौका दिया है कि निकाब के खिलाफ बोले, दाढ़ी के खिलाफ बोले, वरना इसी हिंदुस्तान में सिख का बच्चा दाढ़ी और पगड़ी के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गया। इसी हिंदुस्तान में सिख का बेटा ज्ञानी जैन सिंह हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बन गया। इसी सिख का बच्चा बूटा सिंह हिंदुस्तान का गृह मंत्री बन गया। जब वह दाढ़ी पगड़ी के साथ गृह मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, IAS ऑफिसर बन सकता है, तो मेरा बेटा भी दाढ़ी रखकर क्यों नहीं बन सकता। वह दाढ़ी रख के कंपलसरी सारा बेटा स्कूल में परमिशन मिलेगा, नौकरी मिलेगी, हम बता देंगे कि कंपलसरी है। तो जब अमेरिका की राजधानी अमेरिका में, कनाडा में सिखों की दाढ़ी को परमिशन है, उनकी पगड़ी को परमिशन है, हिंदुस्तान के सारे स्कूल में परमिशन है, मैं बता दूं गुस्से में आकर कि सारा बच्चा दाढ़ी रखेगा, इधर से सुन्नत पर अमल जाएगा, हमारी मेहनत जाएगी, तो यहां भी इज्जत मिलेगी और हमारी मेहनतें और रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल की बरकतें जब दोनों मिलेंगी तो दूसरों का बच्चा बाद में IAS बनेगा, मुसलमानों का बच्चा पहले बनेगा। सुन्नत की बरकतें भी होंगी, इनकी मेहनत भी रंग लाएगी। हमारी माँ बहन बेटियां खामोश तौर पर, जब कोर्ट का फैसला आ गया है आने दे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है आने दे, हमारी शरीयत का फैसला है कोई हमारी जवान बेटी बगैर मोटी चादर के ना रहे, बगैर निकाब और हिजाब के ना रहे, मोटी चादर डाल दे। 100% बेटियां अगर निकाब पहनने लगे तो हिंदुस्तान का सारा स्कूल उसे इज्जत की निगाह से देखेगा। यहाँ तो 99% बेटियां शादी में नाचे, मंगनी में नाचे, जुलूस में नाचे, उर्स में नाचे और सब बेपर्दा जाए। शादी में उनका बेपर्दा सज धज कर आना काफिरों की बेटियों को शर्मा देता है। तो यहाँ बेपर्दगी, जुलूस में बेपर्दगी, उर्स में बेपर्दगी, घर में मंगनी अकीका खतना के फंक्शन के मौके पे बेपर्दगी, सिर्फ स्कूल में निकाब क्यों, वहां हिजाब क्यों। वह तो बोलेगा ही, अगर हिजाब कंपलसरी होता तो हर जगह तुम पहनती। तो बस खामोशी से निकाब को लाजिम करार दे दे, दाढ़ी टोपी को लाजिम करार दे दे। अल्लाह ने चाहा यहाँ इज्जत मिलेगी, हर स्कूल में परमिशन मिलेगा। अल्लाह ने चाहा तो सुन्नतों की बरकत से मेरी बेटियां भी मेरे निकाह में, मेरी बहनें भी आएंगी। जब पंजाब की खूबसूरत बेटी वह दाढ़ी वाले का सिलेक्शन करती है, जब हमारे सारे नौजवान दाढ़ी रखने लगे तो हमारी बहनें भी दाढ़ी वाले का सिलेक्शन करने लगेंगी। यहाँ तो कुछ रखता है, 99% नहीं रखता है। जब सिलेक्शन की बारी आती है तो दाढ़ी मुंडे का सिलेक्शन होता है। सुन्नतों पे अमल हमें इज्जत दिलाएगा, नबी मोहतरम से दूरियां हमें जलील करेंगी। ये सारे मौके आंखें खोलने के हैं, न कि बकवास करने के हैं, खामोश अहद करने का है। जो हुआ सो हुआ, अब मैं सुन्नत पे अमल करूंगा, अपने घर में इस्लाम नाफिज करूंगा, कुरान हदीस पे अमल करूंगा। इधर से अमल शुरू हो जाए, उधर से खुदा की रहमतें इस्तिकबाल करेंगी। यहाँ इज्जत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत मिलेगी।
दोनों जहां की इज्जतों का रिश्ता सरकार दो जहां की सुन्नतों से वाबस्ता है। आप खामोश तौर पर मजहब इस्लाम का तमाशा देखें, किस कदर दुनिया के हर घरों में इस्लाम पहुंचने की तैयारी कर रहा है, किस कदर पढ़ा लिखा दानिश्वर इस्लाम से करीब आ रहा है। मेगाटेक तेजासेन थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसने सोचा कि नई तहकीक मैं करूं जो काम मुझसे पहले अब तक किसी ने नहीं किया है। उन्होंने देखा कि जमीन पे किसने क्या किया है, लीवर पे फला ने गौर किया है, उन्होंने ब्रेन सिस्टम पे फला ने रिसर्च किया है, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन पे फला ने किया है, उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम पे फला ने किया है। यानी बड़े बड़े साइंसदानों ने इस जमीन पे काम किया है। एक जमीन है जिस पर किसी ने आज तक काम नहीं किया है। वह प्लेटफॉर्म क्या है कि आदमी के बदन में जो फीलिंग ऑफ पेन होता है, जो दर्द का एहसास होता है, वह दर्द का एहसास चमड़े में होता है या हड्डी में होता है या गोश्त में होता है, कहां होता है? आज तक इस पे कोई स्टडी नहीं मिल रही है, आज तक इस पे किसी वैज्ञानिक ने काम नहीं किया है। उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी। हर आदमी को चाहे कि नया नया काम करे, यूनिक क्षेत्र को अपनाए। जिस पर कोई काम नहीं किया है उस पे मेरा बच्चा काम करे, जिस टॉपिक पे किसी ने नहीं लिखा है उस पे लिखे, जिस चीज की दुकान कोई नहीं खोला है जिसकी जरूरत है वो दुकान खोले। यानी दिमाग में इख्तिराई दिमाग रहे, इजादाती दिमाग रहे, नई नई चीज देने का दिमाग नई नई चीज बातें दिमाग में लाए, तहकीक करे, इन्वेस्टिगेट करे, डिस्कवर करे, न कि सिर्फ नकल करता रहे। नकल नहीं, इन्वेस्टिगेट करे, डिस्कवर करे, दरियाफ्त करे। साइंसदान यही करते हैं। यही वजह है कि दो आदमी की तहकीक नहीं मेल खाती है, चूंकि सबने अपनी अलग अलग जमीन बना ली है। जिस तरह दिमाग में करोड़ों रगे हैं, उसी तरह कंप्यूटर में करोड़ों फंक्शन है। कोई आदमी सारी जिंदगी में सारा फंक्शन सीख ले ऐसा नहीं होता। एक बड़ी वसी दुनिया है जो उस मुट्ठी में जमा है। जैसे छोटा सा मोबाइल कितनी खूबसूरत चीज है, वह नमाज पढ़ना है, किबला किधर है फौरन देखा, अब नमाज का टाइम कितना है, लोग कहते हैं कि दिन निकल गया होगा, मगर वो देखे कि आफ्ताब निकलने में 5 मिनट बाकी है, वह फौरी नमाज अदा कर ले। कितनी अच्छी चीज है मोबाइल। उस वक्त वो किसी हदीस को ढूंढना है, किस किताब में है, फौरन गूगल पे बोले, सामने हदीस आ जाएगी। कितनी प्यारी चीज है। लोग इस पर नमाज पढ़ रहे हैं, किबले के डायरेक्शन का पता लगा रहे हैं। अब कोई है जो उसमें गंदी तस्वीर देख रहा है, जो उसमें गंदे गाने सुन रहा है, जो उसमें सिर्फ कोई झूठी कहानी अपलोड किया उसको देख रहा है। तो गंदों की गंदगी बढ़ रही है और अच्छों का इल्म बढ़ रहा है, ढूंढने वालों का दिमाग बढ़ रहा है। कितनी प्यारी चीज है, मगर लोगों ने इसका यूज गलत बना दिया है। मोबाइल का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल, यह समझ लें कि इस दौर में बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा वरदान है। ये इससे बड़ा तोहफा क्या होगा? मैं आज यहाँ आपके सामने आ गया, इसी मोबाइल का कमाल है। मैं कल कहाँ जाऊंगा, इसी मोबाइल का कमाल है। एक आदमी 5 दुकान को अपने घर में बैठे ही कमांड कंट्रोल कर रहा है, इसी मोबाइल का कमाल है। साहब यहाँ से हमको लंदन भेजना है कोई सिंपल, इसी मोबाइल का कमाल है। वहां से पेमेंट आ गया, मैंने माल यहां से भेज दिया, इसी मोबाइल का कमाल है। तो इस मोबाइल को जब जब चलाएं अल्हम्दुलिल्लाह बोले, बिस्मिल्लाह कहे, दरूद शरीफ पढ़े, न कि मोबाइल चला चला के रात की नींद खराब करे। फजर की नमाज से मोबाइल चलाएं और रहमत के फरिश्तों का आने का टाइम हुआ तो मुर्दार की तरह सो जाए और उसी मोबाइल को चला चला के गंदी तस्वीरें देख देख के अपनी जवानी में आग लगा दे, समाज के तकद्दुस को पामाल कर दे। हर मर्द, हर नौजवान, बच्चे, बेटियां, वो सब इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके नेट पे दूसरों से मोहब्बत करके अपनी इज्जत में आग लगा दे। बड़ी अच्छी चीज है। साइंसदानों ने दिमाग जला जला के हमें कंप्यूटर दिया, व्हाट्सएप दिया, यूट्यूब दिया और ये हाथ में सारी दुनिया को मुट्ठी में कर दिया। उसकी मेहनतों को दाद देना होगा। उन्होंने हमारे लिए जीना आसान कर दिया है। मैं मुसलमान हूं, माइक पे बोल रहा हूं, दूर तक लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं। कोई मुसलमान इस माइक को ईजाद किया है क्या? इसको फुर्सत ही नहीं है लड़ाई से, झगड़े से, मोच पे घी लगाने से। और साहब, पीर के नाम पे जंग, खानदान के नाम पे जंग, तुर्क और पठान के नाम पे जंग, और साहब बिहारी उत्तर प्रदेश के नाम पे जंग, मारेरा बरेली के नाम पे जंग। इसको तो फुर्सत ही नहीं है जंग से। ये क्या साहब माइक्रोफोन देगा, ये क्या इंटरनेट देगा, ये क्या कंप्यूटर देगा? प्लान पड़ा रहे तो फिर क्या होगा? मेरा हर बच्चा वैज्ञानिक रहेगा, साइंटिस्ट रहेगा। अगर गौर करके देखें, आज से 1000 साल पहले विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं थी, मगर कुरान करीम की आयतों में देखा है, कहीं है अपनी पैदाइश पे गौर कर, कहीं है अपनी खुराक पे गौर कर, कहीं है आसमान जमीन पे गौर कर। यानी रिसर्च करने का पैगाम कुरान ने दिया है। हमने उस पर हमने पढ़ा, हमने पढ़ाया, लोगों ने रिसर्च किया तो साइंसी तहकीक का सारा सेहरा अपने सर ले लिया। हमारे बच्चों पे लाजिम है कि कयामत तक जहां भी साइंस की इमारत खड़ी होगी, बुनियाद हमने दिया है, तहकीक का रास्ता हमने दिया है। अब जहां तक इमारत चली जाएगी
उसका सारा सेहरा इस्लाम के सर जाएगा, कुरान करीम के सर अक़दस पे जाएगा। कुरान ने ही सबसे पहले इन्वेस्टिगेट का तरीका दिया है, डिस्कवर करने का। मेगाटेड टेजासन, उन्होंने देखा कि दर्द के एहसास के ताल्लुक से आज तक किसी वैज्ञानिक की सोच नहीं आई। उन्होंने रिसर्च शुरू किया, उन्होंने किताबें लिखी, 10-20 साल तक दिमाग चलाया, तब एक मोटी किताब लिखी, दुनिया वालों के पास खबर पहुंची। मेगाटेड टेजासन ने कहा कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, फीलिंग ऑफ पेन स्किन में होता है, गोश्त में नहीं, हड्डी में नहीं। उन्होंने तजर्बा बताया, एक्सपीरियंस बताया, जो तरीका है साइंसी तहकीक लिखने का, मैंने इतना ऐसा तजर्बा किया, उसकी रोशनी में ऐसा 100% रिजल्ट निकला, इसलिए मैं कह सकता हूं कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। किताब पर से बाहर आई, अमेरिका गई, यूरोप गई, दुनिया भर में फैली, हर जगहों पे मेगाटेड टेजासन का चर्चा होने लगा, उनकी तहकीक का। कभी कभी गाहे बगाहे सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इस्लाम और साइंस के उन्वान से सेमिनार होता है, दुनिया भर के साइंसदानों को बुलाया जाता है, उनकी तहकीक और इस्लाम ने क्या कहा उस बातों पे तबसरा होता है। मेगाटेड टेजासन जी उस कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में शरीक हुए। उन्होंने अपना आर्टिकल ले गया कि मैंने एक नई चीज से दुनिया को रोशनास कराया है, नई तहकीक है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, मैंने दुनिया को बताया है, ये तरीका हमारा है, तहकीक करने का ये मेथड हमारा है। सारे साइंसदानों ने सराहा, सबने दाद दिया कि आज तक जहां तक किसी की नजर नहीं गई थी, आपकी नजर वहां तक गई है, आपकी मेहनत को मैं दाद देता हूं। उसी में एक मुस्लिम स्कॉलर ने कहा आपकी मेहनत को मैं दाद देता हूं, जिन्हें आपने एक नई चीज पे रिसर्च किया है, नई तहकीक से दुनिया को रोशनास कराया है। मगर चूंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं और सारे पढ़े लिखे विद्वान दुनिया भर के वैज्ञानिक जमा है, सबों के सामने मैं एक हकीकत को वाशिकाफ करना चाहता हूं, एक हकीकत का इंकशाफ करना चाहता हूं, डिस्क्लोज करता हूं एक रियलिटी का। उन्होंने कहा कि यह कुरान अल्लाह की किताब है, सबको मानना पड़ेगा। चूंकि ये अगर किसी इंसान की लिखी हुई किताब होती तो इसका कोई जवाब आ गया होता, लेकिन 1400 साल से कुरान का चैलेंज है, अगर डाउट हो इसमें एक आयत एक सूरत का जवाब ले आओ। आज तक दुनिया असमर्थ है जवाब लाने में, चूंकि बंदा बंदे की चीज का जवाब दे सकता है, लेकिन यह रब का कलाम है, बंदे के पास उसका जवाब नहीं है। यह फैक्ट है कि अल्लाह का कलाम है। अब उस कलाम में, वो कलाम इस दुनिया में नाज़िल हुआ है 1400 साल पहले, साइंसी हिस्ट्री हमारी है 500-600 साल पहले की, और अभी मेगाटेड टेजासन जी ने यह बात दुनिया को बताया है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। 1400 साल पहले जो कुरान जमीन पे नाजिल हुआ है, उस कुरान करीम की एक आयत में पढ़ता हूं। चूंकि उस वक्त विज्ञान का नाम ही नहीं था, उस वक्त किसी के दिमाग में तस्वुर तक नहीं था कि दर्द का एहसास कहां होता है, चमड़े में या हड्डी में या गोश्त में। अब कुरान की एक आयत उन्होंने पढ़ के सुनाई। ये कुरान है अल्लाह का कलाम, किसी बंदे की जरूरत नहीं कि इसका जवाब ले आए। अब अल्लाह क्या फरमाता है, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। कुरान कहता है जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, हम उसको जहन्नम की आग में जलाएंगे, और जब उनकी खाल गल जाएगी जहन्नम की आग में, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, उसकी जगह नई खाल पैदा कर देंगे ताकि वह दर्द का मजा चखे, ताकि वह अजाब का मजा चखे। यानी जहन्नम की आग में जलने के बाद जब बदन गल जाएगा तो अल्लाह दोबारा खाल के बदलने की बात की, मैं खाल बदल दूंगा, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, चमड़े को मैं बदलूंगा ताकि दर्द का मजा चखे, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि अजाब का मजा चखे। यानी अजाब का मजा चखाने के लिए चमड़ा की तब्दीली की बात, हड्डी बदलने की बात नहीं, गोश्त बदलने की बात नहीं, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब उनकी खाल गल जाएगी, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह दर्द का मजा चखे। मेगाटेड टेजासन जी से कहा गया कि इस आयत करीमा में दर्द के एहसास का रिश्ता चमड़े से जोड़ा गया है, या और ये 1400 साल पहले ये कुरान जमीन पे नाजिल हुआ है। ये तो है हमेशा से अल्लाह का कलाम, मगर नुज़ूल के एतबार से इसकी उम्र है 1400 साल पहले जब आका तो यहाँ पे कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह का कलाम। तो 1400 साल पहले न कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, मगर
मगर यह दर्द की फीलिंग की बात जो वाज़ेह तौर पर इस आयत करीमा से पता चल मालूम हो रही है। तो मेगा टेजा सिंह जी खड़े हुए कहा कि मुझसे पहले किसी ने इस ताल्लुक से कोई रिसर्च नहीं किया था। मैंने दुनिया को बताया कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, लेकिन अगर यही बात कुरान शरीफ में 1400 साल पहले से मौजूद है, या इस बात की दलील है कि यह बंदे का कलाम नहीं है, यह बंदों के खालिक का कलाम है, बंदों के क्रिएटर का कलाम है। जब हकीकत सामने आ गई है तो दुनिया गवाह है कि इस डायरेक्शन में रिसर्च करने वाला पहला आदमी मैं हूं, और मैं सच्चाई का एतराफ करते हुए आज मैं दुनिया को गवाह बना के कहता हूं, इस्लाम सच्चा, कुरान सच्चा, मुस्तफा सच्चे। उस सच्चाई का मैं एतराफ करता हूं। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर मुस्तफा की गुलामी में दाखिल होता हूं। कौन कहता है कि इस्लाम का दायरा तंग हो रहा है? जैसे जैसे इल्म बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कुरान फहमी का माहौल बनता जा रहा है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को इस्लाम अपनी तरफ खींचता चला जा रहा है। इसलिए वो दिन आएगा, ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैत मदरियम वाला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर फरमाते हैं इस रूए जमीन पर कोई कच्चा घर बाकी नहीं रहेगा, कोई पक्का घर बाकी नहीं रहेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। इसी रिश्ता हकीकत को देखकर जब बर्नार्ड शॉ ने आज से 50 साल पहले कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के भीतर पूरे यूरोप बर्रे आज़म में कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैत मदरियम वाला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर ये कि अल्लाह उसमें इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। हमारी खोपड़ी में यह बात समझ में आए ना आए, अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा मजहब अपना काम कर रहा है। सच्चाई धीरे धीरे फैल रही है, पढ़े लिखे लोगों को अपनी तरफ अपमाइल कर रही है। जब खामोश पढ़ा लिखा तबका इस्लाम के को कबूल कर लेगा तो फिर उसकी तहकीक को जो जो पढ़ेंगे वो सब इस्लाम की तरफ माइल हो जाएंगे। इसलिए कभी भी नर्वस ना हो। बस एक तवील गुफ्तगू आप तक पहुंच गई है। मैं 2-4 बातें जो और कहना चाहता था, 5 बातों में से एक बात आप तक पहुंची और बाकी 4 बातों को मैं समेट कर दूसरी मजलिस के लिए मैं महफूज रखता हूं। मौलाना एहसान साहब ने अगर मुझको बुलाया इंशाअल्लाह करीम आइंदा साल फिर वो 4 बातों में से 2-3 बातें आप तक पहुंचेंगी। बस आखिर में यह बात बोल के मैं जा रहा हूं, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी पर नजर रखिए और अपने मदरसे को मजबूत करते रहिए। अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के साथ साथ उनको इस्लाम सिखलाइए। आज सबके पेट में दर्द हो रहा है, मदरसे में पढ़ने के बाद क्या होगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये कमाएगा कैसे खाएगा। जिसके पास जाते हैं मालदार वही बोलता है मदरसे में कंप्यूटर नाफिज कीजिए, मदरसे में साहब आप बच्चों को सिलाई मशीन सिखलाइए, मदरसे में ये कीजिए। यानी आज नेता भी वही बोलता है मदरसे में बच्चों पे तरस खा रहा है। मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं 3% मुसलमानों के और 97% बच्चे मुसलमानों के स्कूल में पढ़ते हैं। या 3% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं जो कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इस्लाम सीखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। इसका काम ही है दीन सीखना, दूसरों को सिखाना। मगर हमारी रोजी की फिक्र सबको लग गई है कि अब ये बच्चा क्या खाएगा, आगे क्या करेगा, कंप्यूटर सीखे, अंग्रेजी सीखे, साइंस सीखे, सब सीखे। मगर मैं कहता हूं उन मुस्लिम दानिश्वरों से मौलाना तौसीफ साहब की बात को छीन के मैं कहता हूं हमारे नेता, हमारे मिनिस्टर ये 3% मुसलमानों के बच्चों की रोजी की फिक्र है, मगर वो 97% मुसलमान का बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है इंजीनियर बनने के बाद सूरे फातिहा नहीं आती, डॉक्टर बनने के बाद सुबहान रब्बियल आला नहीं आता, नमाज के फराइज़ व वाजिबात नहीं आते। अगर दुनिया में डॉक्टर बन भी गया, 50 करोड़ का बंगला बना भी लिया, 65 साल के बाद रिटायर करने के बाद मौत का मुंतज़िर बैठा, उसके बाद जब मरा उस दुनिया में गया जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो दुनिया का 100 साल जिसमें 30 साल की स्टडी और 30 साल की नौकरी, 60 साल के बाद मौत का इंतजार, चाहे करोड़ों कमाए चाहे 1000 कमाए, मरना है चले गए अब कहां गए, जहां खरबों साल रहना है। तो 3% वो मौलवी जो हवाई जहाज पर मिनिस्टर से ज्यादा चलता है, जो मस्जिद में इमामत करके अच्छा खाता पीता है, जिनका चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता है, ये आजान दे करके भी इनका सीना सेटिस्फैक्शन से लबरेज रहता है। वहां करोड़ों कमा के चेहरा उतरा रहता है, यहाँ 5000 कमा के चेहरा गुलाब की तरह
खिला रहता है, तो इनकी रोजी की फिक्र आपको है। वह 97% मेरा बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, नौकरी करता है और जाहिल होके मर जाता है, ना नमाज का, ना रोजे का, ना हज व ज़कात का, ना दुआए क़ुनूत का, ना आयतुल कुर्सी का, ना दुरूद ताज का, ना साहब अत्तहियात का, ना दुरूद इब्राहिमी का। कुरान पढ़ता भी है तो गलत, अत्तहियात पढ़ता भी है तो गलत, दुआए क़ुनूत पढ़ता भी है तो गलत। इंजीनियर है, डॉक्टर है, साहब डीएम है, अब कुरान सही नहीं पढ़ता। उन बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचता कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनको जन्नत कैसे मिलेगी या जहन्नम से कैसे बचेगा। तो पहले 97% बच्चों की आखिरत की फिक्र कीजिए, उसके बाद 3% बच्चों की दुनिया की फिक्र कीजिएगा। और हम कहते हैं हुजूर ने कहा है, जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। और जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है, अल्लाह उनकी निगाहों के सामने गुर्बत का दरवाजा खोल देता है। वह खरबों कमाता रहे, मुफलिसी की कीचड़ में धंसा रहता है, वह किसी वादी में मर जाए, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं। जो अपने पीछे दीन का गम लगा ले, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। बेशक बेशक। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीन सीखने और दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो अभी तो बताइए 2-2.5 घंटे हो गए होंगे मौलाना तौसीफ साहब। अब वो 4 बातें जो हमारी बाकी रखी उसका क्या होगा? हाँ, वो 4 बातें बाकी रखी उसका क्या होगा? पटना के MBBS डॉक्टर ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कह दी है जिसको बिल्कुल सुनना ही चाहिए। उसका क्या होगा? अल्लाह समद। पटना के MBBS डॉक्टर ने अभी 1 महीना पहले अखबार में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार विंटर सीजन जाड़े में, इस मौसम में एक खतरनाक केसेज हमारे हॉस्पिटल में आए। जैसे हिंदुस्तान का एम्स है, वैसे बिहार का PMCH है। PMCH में केस आया इस जाड़े के मौसम में, ब्रेन हेमरेज वाला केस, खून के जम जाने वाला केस, और पागलपन की बीमारी का केस, और वह केस लकवा के मर्ज का केस। अब जब ये केस आने लगा तो डॉक्टर ने बयान दिया, जबकि डॉक्टर को बीमारी के रिसर्च और अब तहकीक करना, उसका टेस्ट करना लेबोरेटरी में, वही सब उसका काम रहता। अखबार से बहुत दूर अपने आप को रखते हैं। लेकिन उसने बहालत मजबूरी एक स्टेटमेंट जारी किया। स्टेटमेंट यही क्या कि इस जाड़े के मौसम में खतरनाक केस आए मेरे पास, फालिज का, ब्रेन हेमरेज का, दिमाग में खून के जम जाने का, मेंटल डिजीज का। जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि बड़ा कारण नहीं था, कारण बिल्कुल मामूली था। यह कारण था कि लोगों के नहाने का अंदाज गलत था। लोगों को सबसे पहले शावर के नीचे नहीं जाना चाहिए, शावर के नीचे नहीं जाना चाहिए, फौरी पानी सर पे नहीं डालना चाहिए। जितने भी केस आए सब पे मैंने गौर किया तो पता ही चला सबने बाथरूम में सबसे पहले सर पे पानी डाल लिया, जिसकी वजह से सर में खून जम गया, जिसकी वजह से पैरालिसिस का हमला हो गया। पैरालिसिस का हमला होना समझ लीजिए कि मौत बेहतर है इस बीमारी से। ब्रेन हेमरेज का होना मौत बेहतर है इस बीमारी से। यानी बेहोश रहे, होश में नहीं आए तो रहिए 3 साल तक वैसे पड़े हुए। यानी खतरनाक केस, ब्रेन को फाड़ के फिर खून को निकालना, फिर आदमी कायदे से होश हवास दोबारा वापस नहीं आ पाता है। तो यानी उसने का गुस्ल का तरीका इसका गलत है। और गुस्ल का तरीका उस डॉक्टर ने बताया कि मैं अब सारे बिहार वासियों को, खुसूसन और सारे हिंदुस्तान के लोगों को उम्मन इन जनरल मैं ये नसीहत करता हूं कि आप बाथरूम जाएं तो सबसे पहले सर पे पानी नहीं डालें। क्या मतलब? जो मेडिसिन की बात कर रहा था अब वो नहाने धोने के तरीके की बात कर रहा है कि आप नहाना कैसे है। कहा सबसे पहले जिस्म के दूसरे पार्ट को साफ करें, पहले बदन पे पानी डालें, पहले हाथ को धोएं, सर पे आखिर में पानी डालें। क्योंकि हाथ धोने से, दूसरे पार्ट में पानी डालने से बदन पानी को सहने की ताकत, क्षमता पैदा करता है। फिर उसके बाद आखिर में सर पे पानी डालें तो फिर ब्रेन हेमरेज का खतरा बिल्कुल 0% रह जाता है। उन्होंने कहा नहाने का तरीका बदलिए। कोई दूसरा डॉक्टर बोलता है कि आज 100% लोगों को गैस है, खाने का तरीका बदलिए। आज 90% लोगों के बदन में खुजली की बीमारी हो रही, स्किन डिजीज। वो कहते हैं कि सिंथेटिक कपड़ा, पॉलिस्टर कपड़ा, ये चुस्त कपड़ा पहनने का अंदाज बदलिए, ढीला ढाला पहनिए, कॉटन का कपड़ा पहनिए। खाने का तरीका, भूख लगे तो खाइए, अभी भूख बाकी रहे तो खाना छोड़िए। नहाने का तरीका है पहले दूसरे पार्ट पे पानी डालिए, उसके बाद सर पे पानी डालिए, ब्रेन हेमरेज से बच जाएंगे। मैं कहता हूं बात बड़ी अच्छी उसने कही, हमारे सारे उलमा मौजूद है। उर्दू की किताब है कानून शरीयत, उसको खोलिए। उससे बड़ी किताब है बहार शरीयत, उसको खोलिए। अरबी की पहली किताब है नूरुल ईज़ा, उसको खोलिए। उससे
उससे ऊंची किताब कुदूरी है, उसको खोलिए। उससे ऊंची किताब शरह विकाया है, उसको खोलिए। उससे ऊंची किताब हिदाया है, उसको खोलिए। सिलेबस से हट के फतवा अम्बेडकर का गुलाम ना हो, माओ से तुम का गुलाम ना हो, न्यूटन का गुलाम ना हो, तुम मुस्तफा के गुलाम बन जा। सारी दुनिया इल्म पर के दुनिया को रोशनी दिखलाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये चीज है क्या, लोहो कलम तेरे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है आज इल्म को ताकत कहती है। हुजूर ने इल्म को ताकत की संज्ञा 1400 साल पहले दी है। इल्म को लाइट 1400 साल पहले करार दिया है। तो आज दुनिया में जिसकी जबान से, अमेरिकन हो या इंडियन, चाहे गांधी हो या माओ जेतुंग, इल्म को अगर ताकत आज कहता है वो, तो जबान उसकी है। और ये नारा मुस्तफा जाने रहमत का अता किया हुआ है। जहां भी अच्छाइयां हैं, सारी अच्छाइयों का रिश्ता पैगंबर आज़म की ज़ात गिरामी से वाबस्ता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदरसे की चटाई को सलामती दे और सलामत इसके चलाने व संचालक को रखे। और हमें अपने बाल बच्चों को नहीं पूरा टाइम, कम से कम घंटा 2 घंटा 10 मिनट मदरसे में भेजकर दीनी माहौल से अपने बच्चों को रोशनास कराने की हमें तौफीक अता फरमाए। हमें खुद अपना फैसला करना होगा। कोई नेता वोता कुछ नहीं बचाएगा। सब अपनी अपनी रोटी सेकता है। हमको वोट दीजिए, हम ये करेंगे, हमको वोट दीजिए, हम ये करेंगे। वह सब वोट लेता है, दिल्ली जाता है, सब वो दूसरों की चमचागिरी शुरू कर देता है। इसलिए नेता वेता की बात पे अमल मत कीजिए। एक वोट देना है, कभी दे दीजिएगा। कोई अच्छा आदमी मिले, साफ सुथरा आदमी मिले, उसको दे दीजिए। बाकी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना होगा। अल्लाह है, अल्लाह ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला नहीं है। हुजूर हैं, अल्लाह है, कुरान सच है। जो अल्लाह की बात सच्ची, दूसरों की बात झूठी। हुजूर की बात सच्ची, दूसरों की बात झूठी। दूसरों की बात में गलती का एहतमाल है, चांस है। अल्लाह की बात सच्ची, रसूल की बात सच्ची। कुरान हदीस में सबसे ज्यादा जोर आखिरत पे दिया गया है, सबसे ज्यादा जोर अखलाक पे दिया गया है, सबसे ज्यादा जोर मरने के बाद की जिंदगी पे दिया गया है। यह दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है, ऐसे वैसे गुजर ही जाएगा। ज्यादा चिंतित इसके लिए मत रहिए, ज्यादा फिक्र आखिरत के लिए रहिए, ज्यादा फिक्र वहां के लिए रहिए। और जो वहां की फिक्र करता है, अल्लाह उसको यहाँ सुकून भी देता है, चैन भी देता है, यहाँ भी सेहत देता है, इज्जत देता है। दोनों जहान, वहां की फिक्र हो, अल्लाह ताला दोनों जहान दे देता है, दोनों दुनिया दे देता है। सुकून जन्नत में है। और सुकून की छोटी सी कैफियत इस दुनिया में उसके लिए है जो जन्नत जाने की तैयारी करता है। बाकी न बंगले में है, न फैक्ट्री में है, न गाड़ी में है, कहीं नहीं है। अरबों के घर में खुदकुशी, खरबपति के घर में जहर खा के मरना, ये सारी बातें मेरी आंख खोलने के लिए काफ़ी हैं। अगर सुकून अरबों के घर में होता तो वो क्यों जहर खाता, वो क्यों फांसी के फंदे पे लटकता। सुकून मुस्तफ़ा की गुलामी में है, चैन हुजूर की सुन्नतों पे अमल करने में है। इसलिए दुनिया की नकल नहीं, हुजूर की नकल कीजिए, औलिया सालिहीन की नकल कीजिए, सरकार दो जहां की तालीमात पे अमल कीजिए। दुनिया अगर आखिरत साथ में है, दुनिया नहीं भी मिली कोई परवाह नहीं। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है, आखिरत मिल गई समझने के सारी नेमत आपको मिल गई, दोनों जहान की नेमतें मिल गई। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को आखिरत संवारने की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अपने घर में नमाज, रोज़े, हज और ज़कात का माहौल बनाने की तौफीक अता फरमाए। अपनी सोच से सारे नेगेटिव जुमले निकाल कर पॉजिटिवली आखिरत रुखी अल्लाह सोच अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।